क्योंकि वह बहुत सुंदर थी, इसलिए उस लड़की ने बचपन से ही अपना चेहरा अपने बालों से ढक रखा था। उसके बेपरवाह परिवार को कभी पता ही नहीं चला कि वह दिखती कैसी है। उन्होंने अपना सारा प्यार उसकी सुंदर सौतेली बहन को दे दिया था। लड़की के 18वें जन्मदिन पर उसने अपना चेहरा दिखाया। जब परिवार ने उसे देखा तो वे हैरान रह गए। उन्होंने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि उसमें असाधारण गरिमा है और वह बहुत सुंदर है। उसकी माँ ने तो यहाँ तक कह दिया कि वह किसी परी जैसी दिखती है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह लड़की अब उनकी बेटी नहीं रही थी। असल में वह लड़की प्राचीन काल की एक दिव्य अप्सरा थी। यहाँ तक कि सम्राट को भी उसके आदेश मानने पड़ते थे। जब वह युद्ध के मैदान में मृत आत्माओं को शांति देने के लिए अनुष्ठान कर रही थी, तभी उसके वाद्य यंत्र जितर का एक तार टूट गया, जिससे वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। जब वह दोबारा होश में आई तो 1000 साल बाद वह एक नीलामी की वस्तु बन चुकी थी। उसने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके समय के बंधन को तोड़कर वापस प्राचीन काल में लौटने की योजना बनाई थी। लेकिन उसके पास बची हुई जादुई शक्ति ऐसा करने के लिए काफी नहीं थी। उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई और बाहर देखा। उसने पाया कि उस कंपनी के CEO की शक्ल सूरत प्राचीन काल के सम्राट से काफी मिलती जुलती थी। इसलिए उसने अपनी बची हुई जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके उस मजबूत कांच को तोड़ दिया। उसने अपने हाथों में बंधी लोहे की जंजीरें तोड़ डाली और CEO के सामने आ खड़ी हुई। उसने CEO से पूछा कि क्या वह उसे खरीदना चाहेंगे। CEO ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कर दी। हालांकि उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वह उस लड़की का आदेश मानने के लिए इतना विवश क्यों महसूस कर रहा था। जब CEO के सहायक ने उस लड़की के बारे में छानबीन की तो CEO को पता चला कि वह लड़की एक अमीर परिवार की बेटी है जो बचपन में कहीं खो गई थी और तब से अपने परिवार से दूर रह रही थी। 1 साल पहले ही उसके परिवार ने उसे ढूंढ निकाला था और वापस घर ले आए थे। अपने कम आत्मविश्वास के कारण उसे परिवार में कभी कोई खास तवज्जो नहीं मिली थी। CEO ने साफ तौर पर महसूस किया कि वह लड़की बहुत ज्यादा घमंडी थी। उसके हाव भाव से कहीं से भी ऐसा नहीं लगता था कि वह किसी तरह की हीन भावना या असुरक्षा से ग्रस्त है। ठीक उसी समय जब वह उस लड़की को वहीं छोड़कर आगे बढ़ने ही वाला था, लड़की ने देखा कि CEO एक पुरानी और गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और अगले ही दिन उसे उस बीमारी का एक जानलेवा दौरा पड़ने वाला है। सहायक को लगा कि वह लड़की CEO को परेशान करने की कोशिश कर रही है और उसने CEO की तरफ से उस लड़की को सजा देने का मन बना लिया। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। उस लड़की ने सहायक की ओर इशारा किया और उसे वहीं का वहीं जड़वत कर दिया।